Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. आज हम लोग SBI क्लर्क प्री का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये रीजनिंग सेक्शन का मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें 35 क्वेश्चंस आएंगे। हम लोग ट्राई करेंगे कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, ये मेरा सिर्फ 7th मॉक टेस्ट रहेगा। इससे पहले के सारे मॉक टेस्ट मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया और जैसा कि आप देख सकते हो सबसे पहले सिलॉक्स आ गया है, तो हम लोग सिलॉक्स सबसे पहले ही करेंगे। तो स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे उनको पहले अटेम्प्ट करेंगे। सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस इन डायरेक्शन, और जो चाइनीज़ कोडिंग होती है उसको भी हम 1 वर्ड में लेते हैं। और इन क्वेश्चनों को पहले अटेम्प्ट करने का ट्राई करता हूँ मैं। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे पजल्स को सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि अगर पजल अटक जाती है तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर देता है, तो इसलिए हम पजल को लास्ट में करेंगे। ठीक है, और अभी हम लोग ये इसको सिलॉक्स को करते हैं। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे भी सिलॉक्स चल रहे होंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। 10-20 सेकंड के अंदर सिलॉक्स करके मैं अटेम्प्ट करके उसका आंसर टिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी स्पीड ऐसे ही मेंटेन करो, तभी आप लोग कट ऑफ के पार पहुँच पाओगे, क्योंकि आजकल कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जा रही है। ठीक, अभी तो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैं इनक्वालिटी देख रहा हूँ कि अगर कहीं इनक्वालिटी दे रखी है तो उसको सॉल्व कराया जाए। अभी तो मुझे सारे जो है पजल दिख रही हैं, ये भी पजल दिख गई है, 10 बॉक्स वाली पजल दिख गई है। ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक प्लस सिंबल वाले क्वेश्चन दिख गए हैं, ये मेंबर वाले क्वेश्चन। तो इसमें सिर्फ सिलॉक्स था और इनक्वालिटी थी नहीं, तो पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल है प्री के हिसाब से। ठीक है, तो हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहीं पे ही। तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रखा है। इसमें 7 लोग बैठे हैं, ABCDEFG, और उनको अलग अलग कलर पसंद है, ग्रीन रेड ऐसे करके। तो मैं ग्रीन रेड वाले नाम लिख लिए हैं, और ऑब्वियसली हर एक व्यक्ति को एक एक कलर पसंद है, इसमें कह रखा है। तो हम लोग ऐसे करके पजल इसको बनाएंगे। मैच द फॉलोइंग वाली पजल है, इसमें कुछ कहीं बैठाना नहीं है, कहीं बैठे नहीं है, बस ऐसे करके आपको बताना है कि किसको कौन सा कलर पसंद है। तो इसमें डी बोल रखा है पहले से ही, डी लाइक ब्लैक कलर। फिर जैसे जैसा बोल रखा है, नीदर वाले कंडीशन बहुत सारी दिख रही हैं जैसे मेरे को, तो नीदर ए और एफ लाइक पिंक कलर। तो पिंक कलर के सामने क्रॉस लगा के ए और एफ लिख देंगे हम लोग, जिससे हमको इंडिकेट हो जाएगा कि ए और एफ इस वाले बॉक्स में नहीं आएंगे। ठीक, और क्या बोल रखा है, और एफ और ए नीदर लाइक येलो कलर, तो वही एफ और ए येलो कलर भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, नीदर ए बी और ई लाइक ग्रीन कलर, तो ए बी और ई ग्रीन कलर के सामने क्रॉस, तो वहाँ पे भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो कि इसमें ए कॉमन है, ए बहुत जगह नहीं आ रहा है, तो ए कहीं ना कहीं जब लास्ट में एक पोजीशन बचेगी उसी में आएगा। ठीक, नीदर सी और एफ लाइक ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर को तो बहुत सारे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो एक बचा हमारे पास जी, वही ग्रीन कलर को लाइक करेगा। ये मैं कैसे फाइंड आउट करा है, डी हमारा हो चुका है। ए को ग्रीन कलर नहीं पसंद है, बी को नहीं पसंद है, सी को नहीं पसंद, एफ को नहीं पसंद। ठीक है, तो सारे जितने हमारे पास अल्फ़ाबेट रहते थे उनको नहीं पसंद, तो बचा कौन, ग्रीन, वो जी, तो जी ही आ जाएगा ग्रीन की पोजीशन पे। ठीक है, तो आप ऐसे करके एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो आप लोग पजल यहाँ पे लगाते रहो, साथ साथ चल रही है हमारे। इस लाइव मॉक टेस्ट का देने का बस यही एक मोटिव है कि आपको एक पेपर देने का कैसे देते हैं वो एक तरीका दिखाया जा सके, कि प्रेशर को हैंडल कैसे करा जाता है, या फिर कहीं पजल अटक जाती है तो उसको लीव कैसे करा जाता है। हाँ, स्किप करना बहुत ज़रूरी है पजल बनाते समय भी। तो ये सब कंडीशन ध्यान रख के मैंने इस लाइव मॉक टेस्ट को दिया है यहाँ पे, ताकि एक आपको ब्रीफ मिल सके कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करा जाता है पेपर में। ठीक है, तो पजल हमारी कंप्लीट बन चुकी है। हम लोग जल्दी जल्दी टिक कर लेते हैं आंसर को। और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनकरेक्ट वाले, ये काफ़ी हेल्प करते हैं इसमें, क्योंकि 4 ऑप्शन तो आपके राइट ही राइट होंगे, एक इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो देख सकते हो पी जो ई है वो पिंक कलर पसंद करता है, ये इनकरेक्ट है। बाकी सब तो करेक्ट मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। एक बार मैं वापस से रीचेक कर लेता हूँ। तो जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो पजल को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो आप लोग ऑप्शंस को भी बहुत ध्यान से देखा करो। पजल तो आप बना ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शंस को देख कर पजल बनाया करो। ठीक, तो जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे पजल कर लेते हैं, ऑप्शन को टिक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पजल पे मूव ऑन हो जाते हैं। इन सब पजल को करने में आपको प्री के एग्ज़ाम में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक फैमिली मेम्बर है, 9 फैमिली मेम्बर हैं,
उसमें फिर आपको उनको अरेंज करना है। टी इज़ एन एफ ऑफ डी, टी एक मेल हो गया, तो मेल को मैं प्लस से रिप्रेजेंट करता हूँ, फीमेल को माइनस से, ठीक है। और आप लोग ऐसे करके अरेंज कर सकते हो, जैसा कि मैं अरेंज कर रहा हूँ, देख सकते हो मैं कैसे अरेंज कर रहा हूँ। एल इज़ मैरिड टू के, तो हमारी पज़ल यहाँ पे कंप्लीट बन गई है, 1 मिनट के अंदर ही बन गई है। और हम लोग जल्दी जल्दी टिक करके बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसमें। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा कि कुछ चीज़ें आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगेंगी, कुछ चीज़ें आपको ईजी लगेंगी, तो ऐसे आपको मिक्सचर मिल जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पज़ल पे आ गए हैं। ये एक सर्किल बेस्ड पज़ल है, इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं। मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस पज़ल में कह रखा है कि 8 लोग बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल पे। कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, ठीक है। उनको आपको अरेंज करना है। सॉरी, 4 ऑफ देम इनसाइड देख रहे हैं, मतलब 4 लोग अंदर देख रहे हैं, 4 लोग बाहर देख रहे हैं, ठीक है। और उनको आपको अरेंज करना है। तो अभी मेरी 2 कंडीशन बन रही हैं ए के हिसाब से, क्योंकि ए एक बार अंदर देखेगा, उसके बाद उसके हिसाब से लोग बैठेंगे। ए एक बार बाहर देखेगा, फिर उसके हिसाब से लोग बैठेंगे। तो जो पॉसिबिलिटी होती है मैं साथ में लेके चलता हूँ, मैं अलग अलग नहीं बनाता हूँ, ठीक है। आगे जो पॉसिबिलिटी बनेंगी उनके भी अलग से डायग्राम बना लेंगे हम लोग। अभी तो इसी से ट्राई करते हैं, अगर बन जाता है तो बन जाता है, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको कि अगर 3 से 4 मिनट अगर आपने टाइम स्पेंड कर दिया है यहाँ पे पज़ल पे, तो आप इसको लीव कर सकते हो। अगर ये आपकी पहली पज़ल है तो, मतलब इसके बाद क्वेश्चन बचे हैं तो उनको अटैम्प्ट कर लो, उसके बाद आके इस पज़ल को अटैम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो पज़ल को लीव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस पोजीशन पे लीव करना होता है ये भी आपको ध्यान रखना होता है। तो अभी मेरी ये पज़ल बन नहीं पा रही है यहाँ पे। मैं सारी कंडीशन तो नोट कर ली है, बस आप मुझको यहाँ पे पुट करना है, अरेंज करना है किसी तरह। आप लोग भी ट्राई करते रहो, आपके जस्ट बगल में यहाँ पे पज़ल चल रही है और काफ़ी विजिबल है। यहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट की जो लाइव जो फुटेज है वो यहाँ पे दिखा रखी है, ऊपर टाइम भी चल रहा है, आप देख सकते हो 13 मिनट बचे हैं हमारे पास। और रीजनिंग एबिलिटी का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पज़ल पूरी दे रखी है डायरेक्शन के साथ, तो आप लोग इधर से देख के भी बना सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हो, ठीक है। मतलब ये ठान लो कि हाँ एक मॉक टेस्ट दिन में लगाना है, चाहे वो कहीं से लगाओ, वीडियो देख के लगाओ, चाहे फिर किसी पीडीएफ से लगाओ, या फिर खुद के मॉक टेस्ट से लगाओ, कहीं से लगाओ, एक मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है, ठीक है। और थोड़ा ट्राई करा करो कि मेंस के मॉक टेस्ट लगाया करो, ठीक। इससे क्या होता है ना, अगर मेंस के मॉक टेस्ट आप लगाना सीख जाओगे तो एक तो मेंस की तैयारी आपकी अभी से हो जाएगी, उसके अगर आपने मेंस के लगा लिए तो प्री के भी आपके लग जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा प्री से। और मेंस में थोड़े से डिफिकल्टी लेवल आपको पता चल जाएंगे कैसे कैसे डिफिकल्टी लेवल आते हैं। तो मैं अभी पज़ल का तीसरा अटैम्प्ट कर रहा हूँ, उसमें पज़ल नहीं बन पाई है, मैंने देख लिया ऑप्शन मिसमैच हो रहे हैं, तो ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है इस पर। हो सकता है कि आपकी पज़ल मेरे से पहले बन जाए, ये भी बहुत हो सकता है, क्योंकि कुछ होता है ना, कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं मुझे उस टाइम पे नहीं आ रही होती हैं, क्या पता बाद में जाके वो आ जाएँ, ठीक है। इसीलिए पज़ल को लीव करा जाता है। ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, इसके बाद मैं पज़ल को लीव कर दूंगा इस टाइम के लिए, फिर मैं इसे लास्ट में करूँगा अटैम्प्ट, क्योंकि अभी मेरे पास 10 मिनट बचे हैं और मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन भी बचे हैं, ठीक है। आप लोग ट्राई करते रहो। और अगर आपको मेंस लेवल की पज़ल्स लगानी है ना, तो इसके में चैनल पे ना मेंस की कुछ पज़ल्स हैं यहाँ पे, कम से कम शायद 12 पज़ल्स हैं। आप लोग चाहो तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो एक एक करके। उसमें मैंने SBI PO मेंस लेवल तक की पज़ल लगाई हैं और बताया है बाकायदा स्टेप बाय स्टेप की पज़ल लगाई कैसे जाती हैं, या फिर स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मेन चीज़ होता है स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जितने भी लिंक्स होंगे टेस्ट के, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, सारे मॉक टेस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उससे चेकआउट कर सकते हो। तो अभी मेरी पज़ल नहीं बन पाई है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं, एक नॉर्थ फेस कर रहे हैं और एक टेबल बैठे हैं, समझ लो, ठीक। 3 लोग बैठे हैं ए और बी के बीच में, और एफ जो है वो थर्ड फ्रॉम दी लेफ्ट एंड है, वो थर्ड फ्रॉम दी एंड है। तो ये नहीं पता कौन से एंड से है, तो मेरी 2 कंडीशन बन जाती है यहाँ से, एक बार लेफ्ट से बन जाती है, एक बार राइट से बन जाती है। तो मैं दोनों कंडीशन अभी बना देता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं कि पहले बनाया फिर उसको चेक करा, ठीक है, इससे टाइम वेस्ट होता है। अभी आप ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, सिर्फ तुरंत तुरंत बना लिया करो, ठीक।
और उसमें बोल रखा है कि दे आर मोर डी, ठीक है। तो एफ एंड डी के बीच में बहुत दो से ज़्यादा पर्सन हो जाएंगे। फिर बोल रखा है डी इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो डी टू फिफ्थ साइड में बैठेगा, और जब डी फिफ्थ साइड बैठेगा फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो एफ एंड डी के बीच में 2 पर्सन से तो कम ही बंदे बैठेंगे, इसलिए मोर देन 2, तो फिर डी साइड रहेगा, एफ राइट हैंड साइड पर रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारी पजल पूरी कंप्लीट बनने वाली है। एफ जी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो जी है वो लेफ्ट एंड पे बैठ चुका है, और यहाँ पे हमारी पजल पूरी कंप्लीट बन गई है, ठीक है। तो अब हम लोग मेंबर गिन लेते हैं इसमें कितने बंदे बैठे हैं, और फिर हम लोग राइट आंसर टिक करते हैं। तो 22 बंदे बैठे हैं यहाँ पे, हाउ मैनी पूछे थे, तो 22 बंदे बैठे हैं। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, तो ये मार्क कर दीजिए। तो बस पजल बनने के बाद बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उनको तुरंत मार्क करना होता है, 10 सेकंड से कम के अंदर आप पढ़ो और मार्क कर दो, ठीक है। तो कुछ पजल्स होंगी आपकी जल्दी बन जाएंगी, जैसे कि ये देख सकते हो, ये पजल काफ़ी जल्दी बन गई है, टाइम से पहले बन गई है, और कुछ पजल में टाइम लग जाता है, तो इसमें घबराना नहीं है, ये होता ही है। वो एक मतलब बैलेंस पेपर देते हैं एग्जामिनर जो होता है, ठीक। तो एक ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया है, इसमें 6 बुक्स हैं, 6 बुक स्टोर हैं, वो बुक सेल कर रहे हैं, किसने ज़्यादा बेची हैं किसने कम बेची हैं वो है, उस टाइप में है। तो इसको मैं वर्टिकल वे में ले लेता हूँ, और ऑर्डर रैंकिंग को भी मैं ऐसे करके ग्रेटर का साइन नहीं लगाता हूँ, मैं ऐसे करके इसे वर्टिकल वे में लिख लेता हूँ। जो टॉप पे रहेगा उसकी सबसे ज़्यादा बुक बिकी होंगी ऑब्वियसली, जो बॉटम पर रहेगा उसकी सबसे कम, ठीक। ऐसे करके मैं पजल इसको बनाता हूँ। तो 2-4 नोट बन के मेरी ये पजल कंप्लीट हो गई है यहाँ पे ऑलमोस्ट, हाँ कंप्लीट हो गई पजल हमारी 1 मिनट के अंदर। तो आप जल्दी जल्दी इसको भी टिक कर लेते हैं, इनके क्वेश्चंस को भी देख सकते हो कि जैसे हमने वहाँ पे थोड़ा हमको टाइम चाहिए सर्कुलर वाली पजल में, लेकिन टाइम है नहीं, तो हम यहाँ से टाइम निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन को जल्दी कर लिया है तो शायद मेरे पास लास्ट में 4-5 मिनट रह जाएँ, ताकि मैं उस वाली जो मेरी इनकम्प्लीट पजल है उसको भी अटैम्प्ट कर पाऊँ, ठीक। हम लोग ट्राई करेंगे कि 35 में से 35 अटैम्प्ट कर लें। अटैम्प्ट तो मेरे 30+ रहता है, मोटिव जो मेरा गोल होता है वो 30+ रहता है, लेकिन 35 में से 35 हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पजल पे आ गए हैं। इसमें क्या बोल रखा है, 10 लोग बैठे हैं, एक बॉक्स का स्टैक है, तो 10 नंबर सबसे ऊपर है, 1 नंबर सबसे नीचे है। उसके बाद हमको अरेंज करना है कुछ बॉक्सेस को। तो वाइट कलर जो बॉक्स है वो सेकंड प्लेस पे है, ईदर फ्रॉम द टॉप और द बॉटम, 2 पॉसिबिलिटी होंगी तुरंत, तो दोनों पॉसिबिलिटी तुरंत बना लो, ठीक। फिर उसमें क्या कर रखा है, जैसे मैं पढ़ता जाऊँगा आप लिखते जाओ बस। वाइट है जो सेकंड फ्रॉम द टॉप है, फिर सेकंड फ्रॉम द बॉटम है, ठीक, लिख लिया। उसके बाद 2 बॉक्स आर बिटवीन वाइट और येलो, तो वाइट को 2 छोड़ के येलो बैठ जाएगा, ठीक है। 4 बॉक्स बिटवीन येलो और ब्लू, तो 4 छोड़ के येलो को 4 छोड़ के ब्लू बैठ जाएगा, तो 4 छोड़ के येलो या फिर नीचे बैठेगा, इधर वाली कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में ऊपर बैठ रहा है और फर्स्ट कंडीशन में नीचे बैठ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत ही इजी वे में बोल रखा है, जैसे जैसे बोल रखा होता है ना वैसे वैसे उतारते जाओ। इसमें ज़्यादा देख सकते हो कि आपकी सॉल्व कंडीशन दे रखी है, मतलब पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन नहीं है, आपको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर स्ट्रक्चर आपने ढंग से बना लिया है ना, तो आप डायरेक्ट पुट करते जाओ बस, ठीक है। और पॉसिबिलिटी बनी तो हमारे पास अभी जगह है, यहाँ पे बना लेंगे, उसके बगल में ही जगह है, ठीक है। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, दोनों में तो एकदम सेम चल रहा है अभी तो, पर कोई ना कोई कंडीशन आएगी, मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे बोल रखा है ऑरेंज वाली कंडीशन बोल रखी है, ये वाली कंडीशन जो है वो चेंज कर देगी। बोल रखा है 1 बॉक्स इज बिटवीन ऑरेंज एंड रेड, ऑरेंज और रेड के बीच में एक बॉक्स है, ऑरेंज कलर बॉक्स इज़ अबव येलो, तो येलो के ऊपर ऑरेंज बैठेगा, और जो येलो कलर है ऑरेंज के बीच में भी, हाँ ऑरेंज और येलो के बीच में भी एक बॉक्स है, ऐसा बोल रखा है। तो हमारी ये पजल यहाँ पे कंप्लीट बन गई है। अब हम लोग जल्दी से टिक कर लेते हैं, फिर आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पजल पे। अब ये पजल तो नहीं कहते इसको, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल वाली जो सीरीज़ होती है उनको वो कहते हैं।
तो इसको भी कर लेते हैं। हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द अबव सीरीज, ईच वन इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर बट नॉट प्रेसिड बाय कॉन्सोनेंट। तो मतलब पहले कॉन्सोनेंट नहीं आएगा पर बाद में नंबर जरूर आएगा। तो आप बस ये चेक करो कि सिंबल और नंबर कहाँ पे हैं। सिंबल और नंबर चेक करो, उसके सामने देख लो अल्फ़ाबेट है कि नहीं, वो सॉरी कॉन्सोनेंट है। याद रखना कॉन्सोनेंट बोला है उसने, तो कॉन्सोनेंट मतलब वॉवल हो सकता है, कॉन्सोनेंट नहीं होगा लेकिन वॉवल हो सकता है। ठीक है, तो इन बहुत छोटी छोटी बात होती हैं, इसीलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है पजल भी, पजल कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें इतनी छोटी छोटी बारीक बातें बोल रखी हैं। जैसे इसमें बोल रखा है इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर कॉन्सोनेंट विच एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय, मतलब कॉन्सोनेंट बाद में कॉन्सोनेंट नहीं आएगा। ठीक है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर, ठीक है, उसके बाद में कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए, तो वॉवल आ सकता है। ठीक, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल आ सकता है लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो दे रखी होती हैं, उनको आपको करना होता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है। तो हर आप देख सकते हो पजल में अगर 5 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन आपके इजी रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपको थोड़े से डिफिकल्टी लेवल उनका ऊपर रहेगा, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन इजी रहेंगे। ठीक है, तो अभी 4 मिनट बचे हैं हमारे पास, और ये हम लास्ट पजल पे आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमारी लास्ट पजल है, और ये वही पजल है सर्कल वाली जो हमको बार बार परेशान कर रही थी, लेकिन इसको हम करेंगे। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पे। और कंडीशन तो हमारी नोट है और मुझे याद भी है कंडीशन, लेकिन मैं एक बार और पढ़ लेता हूँ ताकि कुछ भी गड़बड़ ना रहे। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करो। मुझे लगता है कि आप लोगों की बन भी चुकी होगी ये पजल, कहीं ना कहीं मुझसे कहीं ना कहीं एक छोटी सी मिस्टेक हो रही होगी जो मुझे अभी दिखाई नहीं पड़ रही होगी, लेकिन मैं इसको बिना ट्राई करके जाऊँगा नहीं। अब ये टाइम जो मैंने यहाँ पे बचाया हुआ है, ये मेरे ऊपर जो कितने भी क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन करे ना, उन्हीं में से छोटा छोटा टाइम निकाल के इतना, ये 3 मिनट बच चुका है। अब मैं इसी में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा। अब यही क्वेश्चन अगर पहले हो जाता तो इसी टाइम पे मैं क्वेश्चन को रीचेक करता। अब रीचेक के लिए मैं क्या करता, जो जो अभी मैंने अल्फा न्यूमेरिक वाली सीरीज जो करके आया हूँ ना, मैं उसको चेक करता पहला। तो पजल को सबसे लास्ट में चेक करता, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो पजल को चेक करूँगा, नहीं तो नहीं करता। सिलॉक्स को चेक करता मैं। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनको चेक करता, क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन मैंने सही लगाए कि नहीं लगाए उनको चेक करता। ठीक है, अगर टाइम बचता है तो। ठीक है, तो पजल मेरी यहाँ पे बन गई है, लेकिन हाँ पजल मेरी यहाँ पे बन गई। अब मैं बताता हूँ दिक्कत क्या हो रही थी। मैं बी को गलत जगह पे बैठा रहा था, वो तो आप सबको पता ही चल गया होगा, पॉइंटेड हो गया होगा कि मैं जो बी को है बार बार रॉन्ग प्लेस पे फिट कर रहा था। ए के जो जस्ट बगल वाले हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं और बी जो है आउटसाइड फिट कर रहा है, लेकिन तब भी मैं ए के जस्ट बगल में बी को बैठा दे रहा था। तो मैंने वो गलती सुधार ली है। अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ लिख लेता हूँ। और एक और गलती हो रही थी, एफ और सी का जो इंटरचेंज है, एफ जो है एफ एच के बगल में नहीं बैठेगा, मैं उसको बार बार उसके बगल में बैठा दे रहा था। तो इस पजल में मेरी वो जितनी भी गलतियाँ थी वो मैंने सुधार ली हैं। ऐसे ही होता है आपके साथ कि पजल बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, फिर उसमें गलतियाँ होती रहेंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गलती दोबारा नहीं करनी है। ठीक है, तो मल्टीपल फेलियर के बाद एक सक्सेस आती है, जैसा कि आपने सुना हुआ हर जगह से। तो ये मल्टीपल फेलियर्स है मेरे, उसके बाद अब ये सक्सेस मुझे मिली है। 1 2 3 4 5 फिफ्थ ट्राई में मेरी पजल बन गई है। आप देख सकते हो मैंने टाइम के अंदर रहते ही मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए यहाँ पे, तो कोई मैंने एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया यहाँ पे। और ये लाइव मॉक टेस्ट आप देख समझ सकते हो यहाँ पे। और मुझे लगता है कि आप लोगों के क्वेश्चन भी मेरे से पहले ही हो गए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा इजी लेवल क्वेश्चन था, इजी लेवल पेपर था ये। कहीं कहीं पे ट्रिक थी यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी हम मार्क कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन और बचा उसको भी कर लेते हैं। वो क्वेश्चन मुझे पता है मैंने कौन सा छोड़ा है, वो वर्ड वाला क्वेश्चन होता है, उसमें वर्ड काउंट करने होते हैं, वर्ड वाइज अभी आएगा तो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, इसको पहले मार्क कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और मैं अभी यहाँ पे ऑप्शन को भी चेक कर रहा हूँ बार बार, ताकि कहीं कहीं भी गलती ना हो पाए, क्योंकि अब इतनी बार बनी है पजल तो गलती कोई गुंजाइश तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेक श्योर कि कहीं और गलत ना हो जाए, मेरी निगेटिव मार्किंग ना हो जाए। तो मैंने सारे आंसर यहाँ पे टिक कर लिए हैं यहाँ पे। अब जो मेरा एक पजल बचा है, एक क्वेश्चन बचा है, हम उसको अटेंड करेंगे इसके बाद। तो ये वाला क्वेश्चन बचा है, इसमें मैं हरिकेन के जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो वर्ड्स होते हैं उनको काउंट करना होता है हमको। तो मैं क्या करता हूँ, इसके जो इनिशियल्स होते हैं, जो प्लेस वैल्यू होती है, उनको जिगजैग मोशन में लिख लेता हूँ और उसके बाद काउंट करता हूँ। ठीक, तो आप भी ऐसे करके काउंट करा करो, आपको भी आसानी होगी। तो 45 सेकंड बचे हैं अभी भी, और मैं काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें मुझे थोड़ा सा
फियर लगता है, इससे डर लगता है। मैंने प्रैक्टिस भी बहुत कर रखी है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है, क्योंकि एक आध भी छूट जाता है ना इसमें क्वेश्चन में, क्योंकि गिनने में देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, नंबर लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो कहीं भी कन्फ्यूजन हो, एक आध छूट जाता है तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। क्योंकि देख सकते हो मुझे सिर्फ 2 ही मिल पाए हैं। तो आप सबमिट करते हैं, ठीक है। 20 सेकंड मेरे पास बचे हैं, लेकिन आप सबमिट करते हैं, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट करना बेकार है। अगर अभी मैं होता तो मैं इसको क्वेश्चन को बार बार चेक करता, और भी जो क्वेश्चन होते हैं मीन टाइम में चेक करता, लेकिन अभी सबमिट करते हैं। यहाँ पे 32.5 मार्क्स आए हैं, यही इसीलिए मैं कहता हूँ चेक करता। 2 गलत चले गए हैं, लेकिन ठीक है, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये एक लाइव मॉक टेस्ट था SBI क्लर्क 2022 के लिए। फिर अगले मॉक टेस्ट में मिलते हैं आपको। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.